पे फोकस करती है। मैं आपको रियल लाइफ टेस्टिमोनियल भी दिखाऊंगा। बड़े बड़े जो लोग हैं उनका प्रोफाइल भी चेकआउट कराऊंगा कि भाई किस तरह से आप लोग को भी चीजें आनी चाहिए। ठीक है। चलो, फर्स्ट एजेंडा समझते क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हमारा गोल रहने वाला है कि हम लोग कनेक्शन कैसे भेजते हैं। भेजने से पहले क्या समझना पड़ेगा कि कनेक्शन एक्चुअल में करना किसके साथ। ठीक है। हमेशा याद रखो कि कनेक्शन अगर आप भेज रहे हो किसी को, जैसे कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हम लोग किसी के प्रोफाइल को लाइक कर रहे हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो चीजें इसके अंदर भी पॉसिबल है। लेकिन सबसे बेस्ट चीज जो यहाँ पे होती है वो क्या है, इंस्टाग्राम क्या है अपना, B2C है। और लिंक्डइन क्या है, हमेशा B2B है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है समझ में भाई तुम लोग को ज्यादा लगा तो आगे आ जाओ। ठीक है, तो थ्योरेटिकल आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, जितना आगे आने का आदत नहीं है क्या। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस क्या है। इंस्टाग्राम क्या है, B2C है। और लिंक्डइन क्या है, B2B है। ठीक है, अब मान के चलते हैं कोई ओनर है, जैसे कि आप लोग अभी के टाइम पे कोई ब्रांड चालू करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि अमन गुप्ता है, जैसे कि भाई अपना अमन गुप्ता। ठीक है, इसको अभी क्या करनी है तुम, अरे याद रखो कि तुम ठीक है, तुम बोर्ड के ओनर हो। ठीक है, अगर इनको खुद की नेटवर्किंग करनी है तो ये कहाँ पे एक्टिव रहने वाले। जैसे मान के चलते हैं आप एक आपकी एक ब्रांड है बोट। ठीक है, ये चाइना में बैठे हैं, इनके पास सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो ये इंडिया में सप्लाई करते हैं। ठीक है, पीछे के दो हैं वो है मजदूर लोग, जो लोग बना के देते हैं। ठीक है, इसके अंडर में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, ये याद हो जाएगा। ये ओनर है, ये दूसरा ओनर है जो चाइना में बैठा हुआ है, और वो दोनों मजदूर है। ठीक है, अब सीन क्या है, मान लेते हैं कि आपको बिजनेस ग्रो करना है, तो आपको कैसे लोग चाहिए अपने साथ। फेमस फेमस जरूरी नहीं है। मतलब कि देखो, और वैसे बता रहा हूँ, जितने अमीर आदमी ना उतना कम फेमस रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखो सीन कैसा होगा, अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आप कौन से प्लेटफॉर्म प्रेफर करोगे, B2C वाले। मतलब इंस्टाग्राम पे फोकस करोगे भाई लोग मेरा सामान खरीदेंगे, क्योंकि वो कंज्यूमर का पार्ट है। ठीक है, अगर आपको नेटवर्किंग बिल्ड करनी है अपनी, तो आप किसी कस्टमर से नेटवर्किंग बिल्ड नहीं करोगे जो मेरा सामान खरीदता है। नेटवर्किंग कहाँ पे करोगे आप, जहां से मैं और सस्ता मिला सकता हूँ। जैसे कि पूरे वर्ल्ड में बोलते चाइना सबसे सस्ती जगह है। ठीक है, तो आपको इनसे कनेक्ट करना है। उसके लिए क्या काम आएगा आप, लिंक्डइन का। ठीक है, लिंक्डइन का होल और गोल जो पर्पस है वो है कि सही लोगों तक अपने को जुड़ना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपने उनसे कनेक्शन बिल्ड करा, ठीक है, तो आपका अल्टीमेट गोल क्या समझ में आएगा, क्या बोलोगे उससे, क्या बात करोगे आप कि भाई तुम लोग कैसे बनाते हो मुझे बताओ ना थोड़ा। बोलोगे क्या, काम का है क्या वो? नहीं। मान लो अगर आपको इधर चिन्ह में उसको जॉब चाहिए उसी कंपनी के अंदर, तो चिन्ह में क्या करेगा, इससे कनेक्ट करेगा, फायदेमंद होगा। उसको पूछ सकते हैं ना भाई कंपनी का क्या हाल चाल है, पैसा आता भी है कि नहीं आता। ठीक है, काम कराने वाले बहुत है, पेमेंट्स के ऊपर किसी को कोई कौन बता पाएगा ढंग से, जो वहां पे एक्चुअल में काम करता है। अगर मान लो कि उनको जानना है कि भाई वहाँ पे कितना पैसा मिलता है, टाइम पे आता है कि नहीं आता, वहाँ पे क्या कोई वैकेंसी खाली है कि नहीं खाली है, वो सबसे ज्यादा किसको पता होगा, जो उसी ऑफिस के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के दोनों लोग इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव क्या है वो समझना पड़ेगा कि तुम एक बिजनेस ओनर हो, एक स्टूडेंट हो, एक जॉब प्रोवाइड करने वाले हो, या फिर जॉब तुमको खुद को चाहिए। उसी हिसाब से क्या होता है, अपना जो प्रोफाइल होता है वो शफल कर। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई मेरे को आप 3 रीजन बताओ, जैसे आपने बता भी दिया कि क्या जरूरी है। ठीक है, अब वो जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ, एग्जांपल लेके चलते हैं कि 3 रीजन जिसके वजह से आपको लिंक्डइन ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, क्या बोलते हैं, सबसे पहला क्या आपका रहने वाला है, पर्सनल ब्रांडिंग। लोग आपको जानने चाहिए, हो कौन, क्या करते हो। ठीक है, लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन मान के चलो, जैसे पहले ना 2016 में फेसबुक था, उसकी रीच भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, उस टाइप में अभी लिंक्डइन। लोगों से मिलो जुड़ो बात करो, सब कुछ कर सकते हो। दूसरा क्या जरूरी पॉइंट रहेगा अपना, नेटवर्किंग का पार्ट। नेटवर्किंग मतलब अपने जैसे लोगों के साथ में घूमो। आप एक डिजिटल मार्केटर हो, अब मान के चलो जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी की बात है, जस्ट मेरा एक दोस्त है प्रतीक साठेकर। ठीक है,
तो अभी मेरे को क्लाइंट का काम आया एजेंसी के अंदर, तो बोला कि इस बंदे से बात कर लो, इसने साइट बनाई है। मैं उसको पहले से जानता हूँ। ठीक है, तो होगा क्या इससे, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा रहता है नेटवर्किंग का। जो लोगों को जानते हो तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है, स्मूथली हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लो वो भी कोई डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब उनको मालूम है कि एक बंदा है जो मेरा काम मेरे को करके दे सकता है एक छोटे अमाउंट में। तो वो क्या करेगा, उसको डेलीगेट करने की कोशिश करेगा कि भाई तू ही करते कर, टाइम बचेगा उससे। तो नेटवर्किंग आपकी वहां पे काम। इसके बाद आता है लीड्स या फिर करियर। लीड्स मतलब क्या, अगर आपको किसी बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो आप ऐसे लोगों से क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, और अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। मार्केट के अंदर ना एक बहुत ही पुराना एक टर्म है जिसको अपन बोलते हैं फैंग, सुने हो कभी? सॉरी, मैंग। मैंग, फैंग पहले था, अब हो गया मैंग। सुने हो कभी? ठीक है। इसकी स्पेलिंग होती है MAANG। पहले ये था फैंग, FAANG। ठीक है। अगर आप अपने करियर में घुसना चाह रहे हो तो हमेशा याद रखो कि हर आईटी वाले की और हर मार्केटर की ना ये टॉप कंपनीज होती है। फैंग बोलते हैं उसको, ठीक है। बेसिकली फैंग क्या है, एक तरह का फुल फॉर्म। पहले एफ मतलब था फेसबुक, फेसबुक चला गया, तो अभी वो किधर आ गया, मेटा में आ गया, तो इसलिए वो मैंग हो गया। ठीक है। तो हर आदमी चाहता है कि मैं यहाँ पे काम करूँ। ये 5 कंपनी, मेटा हो गया, ए से कौन सी आती है, amazon हो गया, एक और ए से कौन सी आती है, एप्पल हो गया, एन से नेटफ्लिक्स, और जी से गूगल। ठीक है। किसी भी फ्रेशर को या एक्सपीरियंस को सबसे जो बेहतरीन कंपनी है वो मैंग है। ठीक है। अगर आपको भी अगर बोलते हैं मुझे फ्रेशर ज्वाइन करना है कुछ भी, तो वहां पे सबसे बढ़िया आपको मिलने वाला है। तो जब लिंक्डइन चालू करोगे तो अगर आपको उस कंपनी में जॉब चाहिए तो आप क्या करोगे, उनको लिंक्डइन पे करोगे, इंस्टाग्राम पे नहीं। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे अभी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो कोशिश क्या करना है उसको, कोशिश करना है आपको कि हम लोग ये मैंग की कंपनी में घुस सके। ठीक है, इसकी हायरिंग निकलती रहती है तो वो काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। चलो, अब कौन से या किन लोगों से कनेक्ट करना जरूरी है नहीं जरूरी वो समझते हैं। पहले ना थोड़ा सा इंडस्ट्री वाइज थोड़ा सा मार्केट समझते हैं। आप मेरे को बताओ कि ये मान लो अगर आपको जॉब चाहिए तो आप किन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो? मैनेजर, चलो। अगर मान लो बहुत बड़ी कंपनी है और सीईओ बहुत बिजी रहते हो, क्या करो? HR डिपार्टमेंट, भाई ये बोला पॉइंट। देखो, हमेशा कोशिश करो अगर मेरे को जॉब चाहिए, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर मेरे को जॉब चाहिए तो मुझे कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, HR को। ठीक है। HR कौन होती पता है क्या? मतलब क्या करती है? हर कंपनी के अंदर इसका काम क्या रहता है, नए लोगों को हायर करना, पुरानों को फायर करना, लोग अगर लेट आ रहे हैं तो उसका पैसा काटना, किसी को अगर रेजिग्नेशन चाहिए तो लेटर वेटर लिखवा के सबको साइन करवाना, किसी को छुट्टी चाहिए तो वो करवाना। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज मतलब जो लोग वहां पर काम करते हैं, उनका जितना डॉक्यूमेंटेशन है, जितना भी मैनेजमेंट होता है, वो सारा कौन करती है, HR करती है। ठीक है। अगर ये HR भी कब आती है किसी कंपनी के अंदर, जिस टीम में कम से कम 5-10 लोग। बहुत बार क्या होता है, कंपनी 4 लोग, जैसे हम लोग की रहती है, 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, अब इसमें काय का HR काय का, सब अपने आपस में बोल के हो जा रहा है। ठीक है। तो HR कौन सी कंपनी में रहती है, जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा था। ओनर का काम नहीं ना मैनेज करता फिर, भाई तुम जा रहे हो, तुम छुट्टी चाहिए, अच्छा छुट्टी चाहिए, मैं दिलाती हूँ छुट्टी। HR कब आएगी, जब थोड़ी टीम बड़ी होती है। ठीक है। तो अगर आपको जॉब चाहिए, फ्रेशर हो, तो HR को हमेशा करते रहो। अगर वो कंपनी की जो साइज है वो छोटी है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, CEO हो गया, मैनेजर हो गया, मतलब जिसके पास भी डिसीजन का पावर है। समझ में आ रहा है? जिसके पास भी पावर है डिसीजन का, जैसे मान के चलो उसी कंपनी में कोई एक एम्प्लॉय है, वो भी फ्रेशर है, तो वो अगर आप उससे बात कर दो तो वो आपको जॉब के लिए शायद से डायरेक्टली कुछ ना करे। लेकिन अगर आपने किसी मैनेजर को भेजा एक अपना रेज्यूम की, सर मैंने ये किया हुआ है, कैन यू हेल्प मी आउट एंड कैन यू लेट मी नो whom शुड आई कॉल, या किससे बात करूं, या फिर मैं किसको रिक्वेस्ट भेजूं कि मेरा काम हो जाए, वो खुद ही बोल देगा भाई ये नाम से है, उसको आप आउटरीच करो, हो जाएगा। तो मैनेजर की बात को सुनेगा। अगर एक एम्प्लॉय की बात को सुनेगा क्या, तो डिफिकल्ट है।
ठीक है, मान लो अगर वो थोड़ा सा नीचे लेवल पर काम कर रहा है अभी के टाइम पे, तो शायद से वो चीजें वर्कआउट ना करें। ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। अगर कोई एचआर है, मान के चलो आप खुद ही एक एचआर हो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि अगर एचआर हो तो दूसरे एचआर लोगों से कनेक्टेड रहो। क्यों? आया समझ में? मान लेते हैं कि दो कंपनी है, दोनों दोस्ती कंपनी है और दोनों एचआर है, ठीक है। अब एक जगह पे है, देखो मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि लोगों को लगता है कि यार मुझे मुझे हायर नहीं किया तो मेरी कोई गलती हो। 90% टाइम गलतियां नहीं होती। ठीक है। गलती कहाँ पे होती है? रिक्वायरमेंट। मांगी चलते हैं, देखो एग्जाम्पल है। मेरे यहाँ पे हायरिंग चल रही है ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। और आप हो वेबसाइट डेवलपर, आप चले गए इंटरव्यू के लिए। तो आप कितना भी उसको कन्विंस कर लो, वो जॉब में क्या मिलेगा अपने को? क्यों? कि जो वो चाह रहे हैं और जो हम लेके आ रहे हैं, दोनों मैच नहीं कर रहे। ठीक है, तो कभी ऐसा मत सोचना कि यार वो रिजेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, कभी नहीं सोचना। ठीक है। 90% टाइम हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग प्रॉपर समझते नहीं कि वो चाहिए क्या, और हम लोग अपने हिसाब से उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो एचआर क्या करती है, मान लो कोई ढंग का बंदा आ गया है और वो रिजेक्ट हो चुका है, अगर दूसरा कोई एचआर कनेक्टेड रहता है तो दोनों में आपस सेटिंग हो जाती है कि भैया अगर कोई है तो बताओ। अगर एचआर अच्छी रही, अच्छा अच्छा रहा, तो वो प्रेफर कर देता है। ठीक है। 90% ऑफ द टाइम आपका जो एचआर होगा वो होगी फीमेल। ठीक है। क्यों? ठीक है। और दिमाग लगाया वो लड़की। हाँ, तो थरकी हो रहा है भाई। सैलरी नेगोशिएशन। एक हो गया। और लड़की है कि लड़के भी नहीं कर सकते नेगोशिएट। देखो बहुत बार क्या होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो इंटरनल डिस्प्यूट्स चलते हैं, मतलब कि इसकी सैलरी ज्यादा क्यों है, मेरी कम क्यों है। ठीक है। ये भी तो लेट आ रहा है, इसी क्यों नहीं कट रही, मेरी क्यों कट रही है। तो जो डोमिनेंस मैन का होता है ना, वो बहुत ज्यादा रहता है। अगर वो एचआर की पोजीशन का लड़का हो तो उसको बोलेंगे तू बाहर निकल। ठीक है। तो वो चीज चल जाती है। ठीक है। लड़की होगी तो नहीं होगी। हमको घर में क्या सिखाया हुआ है? भाई लड़ो, लेकिन कोई लड़की रहेगी तो लड़ने का नहीं। क्या ही करोगे, चुपचाप ही तो रहो, इससे क्या। तो वहां पे क्या होता है, जो डिबेट्स, जहाँ पे 10 के 10 की इसमें डिबेट होने वाला है, उसमें से 8 में होता ही नहीं है। सामने वाला बोलता है छोड़ भाई, इससे कौन कच कच करे, साइड। तो इंटरनल डिस्प्यूट्स में चीजें बच जाती हैं। और अगर लड़की बोले कि भाई एक काम करो, अगले महीने से ज्यादा सैलरी ले लेना, तो सामने मान भी जाता है। थोड़ा सा कन्विंसिंग नेचर हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि वो 90% लड़कियां रहती हैं। और उसके बाद मैनेजमेंट स्किल बाय डिफॉल्ट लड़कियों में ज्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, वो बाय नेचर आता है। और घर पे रहते मम्मी लोग रहते हैं, उनको पता है कि मेरे बच्चे को क्या खाना नहीं। वो बाय डिफॉल्ट वो नेचर। तो उनका वो दूसरा क्या है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी बेटर रहती है लड़कों से। ऐसे नहीं, सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 90% की अच्छी रहती है। जो बोलती है समझ में आता है। ठीक। ठीक है। इसलिए ज्यादातर लोग एचआर लड़कियों को रखते हैं, ताकि एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रहे, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट मत हो। ठीक है। अगर मान के चलो आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आप किससे जुड़ोगे? और ठीक है, क्यों? दो रीजन है। मान के चलो अगर दोनों की एक ही इंडस्ट्री है, क्या हम कोलैब कर सकते हैं? ठीक है। मान के चलते हैं कि मान लो तुम दोनों अलग अलग इंडस्ट्री होगी, आप एक इंडस्ट्री से, जैसे कि आपने बोला कि मैं तो जैसे आपने बोर्ड बनाया, ये मैन्युफैक्चरर है। इसको मतलब ही नहीं है कि आपने कौन सी कंपनी चालू की। ठीक है, मैं एक और बताता हूँ, जैसे बड़े बड़े जो क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं, उनके प्रोडक्ट एक ही जगह बनते हैं, बस ठप्पा अलग अलग होता है। ठप्पा बोले तो सील जो लगती है, एडास लगा रहा है, नाइकी लगा रहा है। जैसे ही वो ठप्पा पड़ा, वो कंपनी का जो प्राइस है वो डबल हो जाता है, जो टी का प्राइस है डबल हो जाता है। ठीक है। जो आउटसोर्स करते हैं वो एक ही दुकान से करा रहे हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, ओप्पो, वीवो, एमआई, इन सब का पेरेंट कंपनी पता है कौन? शाओमी। ये सब का एक ही जो ओनर है, वो अकेला है। एक ही बंदा है, वो क्या करता है, दो मोबाइल में कंपटीशन कराता है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? बिक तो उसी का रहा है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत दिमाग से खेलते हैं।
अपने लिए ही कंपटीशन को क्रिएट करते हैं ताकि उनकी खुद की वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है, ओप्पो वीवो हो गया, अगर किसी के पास थोड़ा ज्यादा पैसा है तो थोड़ा और खर्चा कर लेगा, एमआई पे चला गया, शाओमी पे चला गया। ठीक है, उससे ऊपर गया तो आईफोन पे चला गया। बट वो सारी कंपनी का जो पेरेंट कंपनी वो सेम, और वो मार्केट में किसी को कभी ऐसा मार्केट ही नहीं करते कि हम लोग एक ही हैं। तो वो क्या चाहिए दोनों में, अल्टीमेटली जीतता वही है, कंपनी एक ही की है, पैसा एक ही पहुंचा। ठीक है, तो मार्केट के अंदर आप खुद के भी वैसे कर सकते हो, और दूसरे लोगों से मिलोगे तो क्या आइडियाज बहुत खुल के आते हैं, और कहना कि कोलैबोरेशन का बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, अगर आपके पास एक कंपनी है और मेरे पास एक कंपनी है जो दोनों का सेम काम है लेकिन लॉस में जा रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं एक काम का खरीद लूँ। ठीक है, जैसे अभी के टाइम पे हो रहा है इस कंपनी के साथ, जैसे कि मान के चलो, अच्छा जोमेटो सुने हो, स्विगी पता है, दोनों में से ज्यादा शेयर किसका है? स्विगी का। तुम लोग क्या करते, जोमेटो को स्विगी करते? जोमेटो। जोमेटो, स्विगी करता ही नहीं हूँ, घर पे रहता हूँ मैं। जोमेटो, ज्यादा शेयर के साथ जोमेटो का। इसके बाद एक और है बात, उसका नाम डंजो करके। ठीक है, डंजो में भी सेम काम था, वो गायब हो गई। ठीक है, अब जैसे नेटवर्किंग की बात करें इसमें, तो जियो के अलावा कौन कौन सा है, एयरटेल है, एयरसेल था, डोकोमो, इनके सिम कार्ड अभी भी चलता है कि नहीं चलते, नंबर चलता है, सब पोर्ट हो जाते हैं। लेकिन देखो नेटवर्क में से दो ही बचे हैं, जियो हो गया, एयरटेल बच गया। तो एयरटेल ने क्या करा, सबसे मर्जर कर सारी कंपनियों को उठा लिया, बोला भाई तुम्हारा जो भी रहेगा वो मैं handle करूंगा। ठीक है, अगर मान लो कभी क्राइसिस में आते हो तो आपका जो काम है वो यहाँ से हो जाए। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं जब वो थोड़े से लगता है कि भाई दिक्कत है चलो। ठीक है, अब जोमेटो, जोमेटो और स्विगी में बता दो, जोमेटो ज्यादा बड़ा ब्रांड है। ठीक है, आपको लोगों को स्विगी का ओनर पता है कौन है, जोमेटो को पता है? क्यों पता है? क्योंकि उसने साथ में पर्सनल ब्रांडिंग भी करी हुई। ठीक है, वो क्या करा, जाकर बैठ गया शार्क टैंक, गया। हाँ, हाँ, डिलीवरी, हाँ वो बता दो, वो क्या रहता है पता है क्या, वो एक तरह का, हाँ एक तरह का पीआर रहता है। अभी के टाइम पे क्या हुआ, पूरा उसमें आया था, इंटरनेट पे आया था कि वो और उसकी गर्लफ्रेंड है जॉर्जिया, क्या नाम है उसका, उससे 20-21 साल छोटी है। दोनों दोनों गए गाड़ी में घूमने, जोमेटो जोमेटो कर रहे थे। ठीक है, तो एक जगह पे गए और वो बोला कि भाई तुम जोमेटो वाले हो, तुम दूसरे गेट से आओ। तो उसको ऑफेंस हो गया उसको कि भाई ऐसा बिहेवियर होता है क्या। तो जाके वो सबको बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे साथ में, तो सॉल्व करें। इससे अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है कि एक सिंपथी फैक्टर ऐड हो जाता है, एक इमोशन ऐड हो जाता है कि भाई बंदा का सोच रहा है, और अच्छी बात है। वहीं पे स्विगी का अपने को सर पैर नहीं पता भाई है कौन, कौन चला रहा है, मेरे को तो खुद नहीं पता। ठीक है, तो वो क्या करता है, मैं भी हमेशा जोमेटो स्विगी नहीं करता, क्योंकि मेरे को, मैं उस ओनर को जानता हूँ। खैर वो नहीं जानता, अलग बात है। मैं तो जानता हूँ खाने का। वो रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हो, कोई भी आप के सेम इंडस्ट्री में काम करता है, वो आपका एक अच्छा रिसोर्स हो सकता है। ठीक है, मैं हूँ डिजिटल मार्केटर, मेरा जो दोस्त है वो एसईओ वाला बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा एसईओ करता है। ठीक है, वो अभी के टाइम पे इसमें है, किसी कंपनी बताया था, एक अच्छी जबांग, जबांग सुनो क्या, जबांग उसमें काम कर। तो सीन क्या हुआ, मैं उसको बोला कि भाई तू एक कंपनी में काम कर, वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट है। बोला हाँ यहाँ पे हायरिंग तो चल रही है। ठीक है, तो उससे क्या समझ में आया, अगर एक ही इंडस्ट्री के हो तो कनेक्शन बिल्ड करोगे, वो कहीं ना कहीं पे फायदा होता है। ठीक है, और रेफरेंसेस आपको अपने फ्रेंड सर्कल से ही मिलेगा हमेशा। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आपके साथ 6 लोग काम कर रहे होंगे, 6 से बात करो, कनेक्टेड रहो, फिर वो 6 लोग जॉब छोड़े कहीं और जाएंगे। ठीक है, फिर उनको तुम खुद पूछ सकते हो कि भाई कोई वैकेंसी कितने है, बोलेगा है। अगर तुम्हारा रिलेशन अच्छा है तो रेफर करवा देगा कि भाई मेरा दोस्त है करके, अच्छा करता है, मैं बात करूँ। 90% काम तो हो गया क्योंकि वो मिल ली। अब वो इंटरव्यू में क्या करता है उसके, ठीक है, तो वो रेफरेंसेस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, अब मांगे चलते हैं कि किन लोगों को कनेक्शन अपने को नहीं भेजना। एग्जाम्पल, अगर आप एक एचआर हो, ठीक है, और किसी बिजनेस के लिए तुम एक डिजिटल मार्केटर से बात कर रहे हो, तो नहीं बनेगा। इसको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा,
ओनर से बात करना पड़ेगा, जो क्या करता है, उतना डिसीजन रखता है कि वो उस धंधे को बिजनेस को समझ सके। ठीक है, तो सही लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आपको जॉब चाहिए और आप किसी ऑलरेडी किसी के थर्ड पार्टी, जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, रायपुर में भी ऐसी एजेंसीज है, वहां चले जाते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारी जॉब लगवा के देंगे, पहले 1.5 महीने का सैलरी आप हमको ला के दो। और लोग करवाते हैं उस चीज। सबसे फुद्दू चीज है भाई। तुम डिजिटल मार्केटर हो या फिर तुम कहीं भी हो, तुमको बहुत इतने जॉब है मार्केट में, हमको पता ही नहीं कहाँ से जाना। ठीक है, तो एजेंसी को पैसा देने को सेंस नहीं बनता, तो वो चीज नहीं करना। ठीक है, अब आते हैं कि इसमें होता है कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। आप सभी दोस्त हो, ठीक है। मान लेते हैं मैं जान रहा हूँ चिन्मय को, चिन्मय जान रहा है बाजू वाले को। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मैं और चिन्मय कौन सा कनेक्शन में आते हैं, फर्स्ट कनेक्शन, मतलब जिसको हम लोग वन टू वन डायरेक्ट जानते हैं। मेरे को उसके बाजू वाले से काम है। ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सेकंड कनेक्शन हो जाएगा। वो आपको जानता है, तो आप मेरे लिए क्या हो जाओगे, थर्ड कनेक्शन। समझ में आ गया, ऐसा लूप बनता है। ठीक है, ये कनेक्शन कहाँ पे काम आता है वो भी दिखाता हूँ आपको। ठीक, कभी भी क्या करो, चलो लिंक्डइन को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब चलो ये डॉक्टर इब्राहिम नीचे चलते हैं। इसी के देखो, ये है आर्यन त्रिपाठी का अकाउंट, देखो मेरे को नीचे जाते हैं, ये देखो प्रफुल, ये अब ये देखो, ये 3 अकाउंट को हम लोग स्टडी कर। ठीक है, अब ये देखो, इसका नाम है विलियम ब्राउन करके। यह दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट, मतलब क्या हुआ कि हम लोग डायरेक्ट कनेक्टेड है। मैं इसको मैसेज करूंगा तो डायरेक्ट कहाँ पे जाऊंगा, इनबॉक्स में जाऊंगा, कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे को जानता है, हम लोग वन टू वन कनेक्टेड है, तो अगर मुझे कहीं पे भी हेल्प चाहिए रहेगी तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया फायदा वन टू वन कनेक्शन का। ठीक है, अब अगला प्रोफाइल चेकआउट करते हैं। ये देखो, सेकेंड। सेकंड कनेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि मैं और ये जो बंदा है, बंदी है, जो लड़की है, इस हम दोनों के बीच में कोई एक तो है जो मेरा दोस्त है। म्यूचुअल में कोई ना कोई एक तो है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर चेक कर, ये देखो यहाँ दिख रहा है मेरे 16 म्यूचुअल। ठीक है, 16 में रोहित नायर मेरा कॉलेज फ्रेंड। तो अगर मेरे को इससे कनेक्ट करना है और इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री निकालनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रोहित को बोलूंगा भाई एक लड़की है प्रफुला करके, तू जानता है क्या उसको अच्छे से, कहाँ जानता हूँ, तो पूछूंगा क्या सीन है उसका, कैसा है, करती है। अब बहुतों के मन में ये दिमाग में आया कि भाई हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ लेते, है कि नहीं, सीधा ही पूछ लेते ना, भाई तुमको जॉब चाहिए कि नहीं, या कुछ करना है कि नहीं। देखो, बिजनेस ना हमेशा तो रिलेशनशिप से बिल्ड, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, एक टाइम के बाद ना पैसा मैटर नहीं करता, आप किसके साथ काम कर रहे हो वो मैटर। ठीक है, अगर मुझे एक रेफरेंस मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूँ, समझ में आ रहा है। उससे क्या है, मेरा ट्रस्ट थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा कि भाई ये कहीं भाग के नहीं जाए, क्योंकि मैं किसी को जानता हूँ जो उसको जानता है। एकदम अननोन लोगों से कनेक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, कल को है नहीं है, कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, वो चीज रहती है, तो ये सेकंड कनेक्शन। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये है थर्ड कनेक्शन, मतलब मैं किसी को जानता हूँ। ठीक है, देखो ये रहा, फॉलोड बाय कुलजीत अरोड़ा, वैभव वरुण। ठीक है, ये दोनों मेरे कनेक्शन हैं, लेकिन इनको फॉलो करते हैं, इनके फ्रेंड नहीं है। मतलब कि ये किसी को जानते हैं जो इसका फ्रेंड, समझ में आया? दोस्त के दोस्त का दोस्त, समझ में आया? अब यहाँ तक जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बीच में किसी ना किसी को पकड़ना पड़ेगा, भाई तू बता मेरे को, समझ में आया? तो वो चीजें रहती है अपने। ये समझ में आ गया, कनेक्शन का समझ में आ गया फीचर। अगर वन टू वन कनेक्शन करोगे तो क्या रहेगा, डायरेक्टली जानते हो। सेकंड मतलब दोस्त का दोस्त। थर्ड मतलब दोस्त के दोस्त का दोस्त। ठीक है, अब ये देखो कुछ इस तरह से ही काम करता है डायग्राम। ये देखो, आप सब लोग अपने आप को यहाँ पे पुट कर लो कि भाई मैं इधर हूँ। ठीक है, ये आप हो, आप जितने लोग को जानते हो वो क्या होंगे मेरे फर्स्ट। जब ये लोग इसको जानेंगे तो वो आपके लिए क्या होगा, सेकेंड। ठीक है, ये किसी को जानते हैं तो आपके लिए ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, ये बस
इतना सिंपल सा है, बड़ा चीज नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा। ठीक है। अच्छा चलो मैं आपको मस्त एग्जांपल बताता हूँ। आप में से कौन कौन आईआईडीई को जानता है? आईआईडीई नहीं जानते? चलो अपन करते हैं ऐसा। ठीक है। आईआईडीई। ठीक है। पूरे इंडिया का अगर आप मेरे को बोलो तो सबसे टॉप डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी। ठीक है। ये दिल्ली में पढ़ाते हैं ये लोग, मुंबई में पढ़ाते हैं। ठीक है। और एशिया का सबसे मतलब सही मायने में तगड़ा सिखाते हैं। ठीक है। इनकी फीस रहती है 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। और ये पीजी प्रोग्राम भी करवाते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना बीसीए के बाद क्या करें, तो हाँ, तो एमबीए की जगह पे इन्होंने खुद का एक वो भी लॉन्च किया, देखो मेरा दिखा ना पीछे। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिजिटल मार्केटिंग, ये कोर्स करिकुलम कहीं पे नहीं मिलेगा। पूरे इंडिया में ये लोग फर्स्ट है जो लॉन्च कर। ठीक है। इनका ओनर है, इनके ओनर का नाम मैं दिखा दूँ, मिल ही जाएगा। ठीक है। देख लें इनके सब स्टूडेंट्स हैं, सब लोग क्या क्या केस स्टडीज बहुत ये लोग बिल्ड करते हैं। ठीक है। ओनर कहाँ है भाई इसका? promoters। ठीक है। इनका ओनर है, उसका नाम है करण शाह। ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ लो क्या क्या सीन है, देखो भाई। 8 साल से कर रहे हैं, हार्वर्ड में पढ़ के आया, टेडेक्स स्पीकर है, फाउंडर है, एजुकेशन टाइम्स, एंटरप्रेन्योर इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल में, ये हर जगह पे इनका नाम है। ठीक है। जो भी इस इंडस्ट्री में डिजिटल मार्केटिंग है वो इसको जानते हैं। ठीक है। तो अब सीन क्या होता है? ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, मैसेज दिखाता हूँ। डायरेक्ट कर्म सर्च कर ले तो मिल जाएगा। ठीक है। करण शाह ये रहा। अब ये इसका प्रोफाइल है। ठीक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो इनका मेरे को मैसेज आता है कि भाई ये लोग मेरे को हायर करना चाह रहे हैं। ठीक है। मैं कभी इनके इसमें जाके कभी मैंने उनको वो नहीं दिखा, बस मेरा प्रोफाइल देखा उन लोगों ने और मेरे को डीएम डाला कि भाई हम लोग चाह रहे हैं कि ट्रेनर्स को हायर करें। ठीक है। तो ये देखा मैं, फिर मैं बोला भाई ये तो बड़ी किस्मत खुल के टाइप का। पैकेज भी बहुत तगड़ा है भाई, 12-12 लाख का पैकेज मिल रहा है। चल, हम जाएंगे करके। ठीक है। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है तो आपको मैसेजेस आते हैं। ठीक है। अगर अच्छे से ऑप्टिमाइज है तो, नहीं तो क्या होगा, वो लोग ढूंढ ही नहीं पाएंगे आप। ठीक है। अब मैंने जो भी पोस्ट करा हुआ है तो कहीं ना कहीं पे उसमें डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर लिखा होगा, तो अभी जाके उनको अब पता चला कि भाई ये बंदा ट्रेनिंग भी कराता है। ठीक है। फिर प्रोफाइल चेक करा होगा, फिर देखा होगा क्या क्या सीन करके, तो समझ में आता है। ठीक है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुद से भी आ सकती है। ठीक है। अगर आप अच्छे से उस चीज को बिल्डअप करोगे तो। ठीक है। तो इनसे मेरी बात हुई, नंबर नंबर एक्सचेंज हुआ, तो उन्होंने बताया कि भाई हम तुमको मुंबई आना पड़ेगा। तो फिर मैं वही बोला, मुंबई अगर आना होता तो रायपुर में क्या करें, देखो नहीं जाने का। ठीक है। तो उसको मैंने मना कर। तो ये दिखाने का पर्पस क्या है कि देखो यार, आप अगर चाहो तो रायपुर से बैठ के भी चीजों को अच्छा कर सकते हो। बस मैंने एक ट्रिक खेली थी, वो मैं बताता हूँ क्या है। मैं ना कभी मेंशन नहीं करता कि मैं रायपुर का हूँ। ठीक है। रीजन, किसी को पता है रीजन? देखो, कुछ कुछ चीजों का ड्रॉबैक तो है। जब आप टायर टू सिटी के हो, ठीक है, और उसका बता दो मैं पूरा इंटरव्यू निकाल चुका हूं। अगर आप टायर टू सिटी में रहते हो या फिर कहीं नाम डालते हो ना, तो कहीं ना कहीं पे आपकी वैल्यू थोड़ी सी गिर जाए। ठीक है। और ये बात ट्रू है भाई।
इसको मैं कभी मना नहीं करता। मैं जब पुणे में था ना, तो मेरे को पूछे कि भाई तुम हो कहाँ से, मैं रायपुर से हूँ। तो रायपुर कहाँ है? तो बोला छत्तीसगढ़ में। बोलता वो कहाँ है साला? वहां पे मैं बताया कि एमपी और ये अलग अलग हुए थे, ऐसा ऐसा। वो नक्सलाइट वाला एरिया है। उनको बताता हूँ, उनको वैसा। ठीक है। तो अब देखो क्या है ना, गधों को समझाने का कोई सेंस नहीं है। कितनों को समझाते करो, उतना लोड लेने का ही नहीं। कहाँ से? तू जहां से समझ मैं वहीं से, ठीक है, रायपुर का हूँ, यहाँ यहाँ पे वैसे, ठीक है। बोले ठीक है। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हम लोग को सही लोगों तक पहुंचना है। तो अगर अपना प्रोफाइल वैसा ऑप्टिमाइज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं पे वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट देता है। ठीक है। मैंने मुंबई क्यों रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां पे रह चुका हूँ और वहां पे मैं काम कर चुका हूँ। तो मेरे को दिखाते बन रहा है, क्योंकि कल को कोई पूछेगा तो एटलीस्ट, हाँ भाई था, ऐसे नहीं कि उड़ते हुए दे रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग भी ये चीजें कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन के पास गोल के। ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर सही में काम करना चाहो तो बाहर जाके आओ, मतलब कि रायपुर से बाहर, बाहर घूम कर फिर आ जाना वापस। ठीक है। क्योंकि वहां पे अगर बहुत लोग क्या है, फिर घूम ही जाते हैं। ऐसा मत करो, वापस आ जाना। लेकिन 3-4 साल बाहर बिता के आओ, मजा आएगा तुमको। सीखने मिलेगा, और मेन चीज तुमको कोई भी स्किल सीखने के लिए नहीं मिलेगी। वहां पे क्या मिलेगा मालूम तुमको, समझ में आएगी भाई रायपुर कितना अच्छा है। ये समझ में आएगा। ठीक है। जो चीजें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो चीजें रायपुर में कॉमन है ना, वहाँ पे उन्हें, वहाँ पे वो लोग ऐसा बोलते, ओ माय गॉड है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ। मेरा ना एक बार गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, ठीक है। मैं गूगल पे डाला कि कितना दूर है, तो 5 किलोमीटर तो पेट्रोल पंप है। मतलब 5 किलोमीटर पे तो रायपुर में दो दो आ जाएंगे भाई। वहां पे जगह ही नहीं ना। अगर तुम्हारा पेट्रोल खत्म हुआ है, तो तुमको सोचना है 5 किलोमीटर चलेगी कि नहीं चलेगी। फिर वो अलग है। रायपुर में कितने पेट्रोल पंप? जहाँ जाओ 2 किलोमीटर मिल ही जाए। ठीक है। उसके बाद बाहर मॉल्स का जो रहता है, मैं हैदराबाद में था, वहां पे ना दिन के 2 मॉल थे। एक था इनऑर्बिट मॉल करके, बहुत बड़ा। भाई मैं तो देखा यार, रायपुर में इतने मॉल है यार। पचपड़ी से जाओ तो एक मॉल, यहाँ जाओ तो एक मॉल, पंडरी चलो तो एक मॉल। ज्यादा से ज्यादा रहा तो तुम अगर आगे निकल गए तो भाई विधानसभा चले गए तो उधर एक मॉल। मतलब 10 किलोमीटर में 4-5 मॉल तो टकरा ही रहे तुम्हारे, तो इतना कोई बड़ा गैप नहीं। ठीक है। कनेक्टिविटी भी हमारी बहुत तगड़ी है। वहां पे कनेक्टिविटी मतलब मेरा घर ना यहाँ से पड़ा 10 से 12 किलोमीटर, मैं 20 मिनट में आया था। मेरा कॉलेज था और मेरा ऑफिस था 10 किलोमीटर। वहां पे मेरे को कम से कम 1.5 घंटा पर निकलना, क्योंकि सबका ऑफिस टाइम सेम। ट्रैफिक, अरे ये तो बाइक थी मेरे पास तो बच गया। अगर मैं ऑटो में जा रहा था तो माशाल्लाह 2 घंटा पहले निकला ऐसा। और ये मैं रियल बता रहा हूँ भाई, एकदम सटीक मैंने देखा है लोगों को भाई। बस में कैसे भरते हैं ना लोग, जैसे जैसे बच्चे नहीं घुसते, वो छुट्टी आती तो सब भीड़ भाड़ भाग के आती, वैसा बस में होता है सिचुएशन। भयंकर दर्दनाक सीन है। ठीक है। तो वो चीजें भी है, अपन करेंगे, ये करके मैं आपको बहुत चीजें शेयर करूंगा एक्सपीरियंसेस के मैटर में। ठीक है। तो कनेक्शन कैसे भेजना है वो भी हम लोग करेंगे आगे। अब यहाँ पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। अगर मुझे लीड्स निकालनी है, निकाल सकता हूँ। मुझे अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है। बस इतना समझ लो, ये चीज करने के लिए थोड़ा सा अपने को ब्रांड बिल्डिंग पे काम करना है। मतलब मेरे पास कोई एक काम होना चाहिए दिखाने के। ठीक है। वो अगर रहेगा तो आपका अच्छा खासा काम चल जाए। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो चीजें मिलती हैं आपको लिंक्डइन के अंदर, वो रहती है कि भाई आप किस तरह से जॉब ढूंढ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको जॉब ढूंढनी है, पहले 2-3 चीजें आपको अपने अंदर फिगर आउट करनी। ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले कि तुम बताओ कि तुमको चाहिए क्या। ठीक है। अगर आप एक एचआर हो तो आपकी लिंक्डइन की जो स्ट्रेटेजी की टोटली अलग हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो टोटली अलग हो जाएगी। अगर एक बिजनेस ओनर हो तो उसका काम अलग हो जाएगा। अभी आप कौन हो, क्या लगता है आपको, आपको अपना प्रोफाइल किस तरह से बिल्ड करना है? चालू करते हैं, आपसे ही चालू करते हैं, बताओ भाई कैसे करोगे? फ्रेशर, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको किन से कनेक्ट करना चाहिए? अच्छा, ठीक है। तो आपका अल्टीमेट गोल क्या रहेगा कि भाई मैं दिन में ना कम से कम पांच पांच एचआर को मैसेज करूँ, 5 एचआर को मेरे को कनेक्शन भेजना है। उससे होगा क्या बताता हूँ। ठीक है। मान के चलो आप एक दिन में 5 एचआर को कनेक्ट कर दो। ठीक है। अपना कोर्स है 1.5 महीने का, बोले तो मान के चलो 3 महीना पकड़ो, 90 दिन का कोर्स है।
पर डे अगर कर भी रहे हो, कितना हो जाएगा? तो आपके पास 450 एचआर के कांटेक्ट होने का आपके पास चांस है। जब तक आप कोर्स खत्म करोगे ना, आपके पास 100 से ज्यादा आपके पास इंक्वायरी होगी, जो कि लोग जॉब के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। आया? 100 लोगों में से भाई अगर 10 भी ढंग के निकले और आप एक भी क्रैक कर गए, तो आपका तो हो गया ना काम। 450 में से एक क्रैक नहीं होगा, ऐसा मजाक ही इजी हो जाएगा, ना तो डिफिकल्ट है नहीं। समझ में आ रहा है? तो आपका गोल वो रहेगा कि भाई मेरे को एचआर को पकड़ना है, और जितने भी एचआर मेरे को लग रहा है जो मेरे काम के, उनको आपको टच करना है, ठीक है? उसके बाद आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी, ये भी पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुतों को पता रहता है कि मुझे कहाँ जाना है। कुछ है आइडिया आपको? नो आइडिया? बताओ भाई। भाई कैपिटल, वो तो सिखाती है क्या? हम्म। ठीक है। अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं क्या करता? ठीक है, यहाँ पे गए, सर्च में गए, ठीक है, डाले यहाँ पे गए, प्रोफाइल ओपन करी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जाना है, यहाँ पे देखो अबाउट होगा, ठीक है। ये देखो अब इन्होंने डाल दिया, एक एक साल हो गया ना इसको करते। डिटेल को चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक। ये वाली कंपनी है, वो चेक करते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। लास्ट इन्होंने डालता है 1 साल हो गया ऊपर, ठीक है। देखते हैं क्या सीन है। 3 मंथ पहले इमेज डाली है। देखते हैं जॉब में क्या क्या चल रहा है अभी के टाइम पे। ये देखो, सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए बैंगलोर में, कुछ चाहिए कैंपस एम्बेसडर, कुछ चाहिए इनको, कॉर्पोरेट रिलेशन इंटर्न, ठीक है। आप समझते हैं कि मान लो इंटर्न का खुला हुआ है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपको क्या क्या मिलने वाला है कि भाई, ये देखो डेटा मिल गया पूरा। आप इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या सीखना है, ठीक है। ये सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली। अब एक और बता दो ट्रिक। यहाँ पे जाओ, लिखो माय कैपिटल, ठीक है। एचआर करके दिख लेता अब, ये देखो, एक ही अकाउंट चेक करते हैं, सोल्यूशन, ठीक है। देखो दिख रहा है यहाँ पे सब जगह लिखा रहेगा ना एचआर कौन सी कंपनी में है, ठीक है। चलो ये चेक करते हैं, ये कहाँ पे काम करती है। गलत, मजा नहीं आया पाउडर, ऑप्टिमाइज आयरन वाला, ठीक है। आप बड़े बड़े लोगों से आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, जितने भी एचआर की कंपनीज है, ठीक है। ये खुद ओपन टू वर्क है, ठीक है। तो आपका ये भी रहेगा, देखो ये क्लिक करा, पीपल पे क्लिक करते हैं, अब चेकआउट करते हैं कौन कौन है। ये देखो ना, करेंटली क्या दिखा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग अप्रेंटिसशिप, क्या होता है आपको पता है कि नहीं? हम्म। इंटर्नशिप टाइप का रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि सीए के पहले बैठते हैं ना, सीए के बाद में बिठा देते हैं, चल भी आगे सीख, वही वाला सिस्टम, ठीक है। बेसिकली गला मजदूरी वाला काम। क्या है मेरे काम की है? अब देखो, ये मैंने देख लिया, बता दिया कि भाई यहाँ पे काम करो। इससे मैं कनेक्ट करके ये पूछ सकता हूँ कि भाई मेरे को भी तेरे ऐसा काम करना है, मेरे को बता मैं किससे कनेक्ट करूँ, सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से क्या करना है आपको, बंदे को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप कनेक्ट करो सही लोगों से। ये देखो पास्ट में ये काम कर चुकी है एचआर, ये देखो पास्ट में ये भी रह चुका है माय कैप्टन के अंदर, इनसे कनेक्ट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि मैं यहाँ पे जॉब ढूंढ रहा हूँ, कैन यू सजेस्ट मी सम कनेक्शंस, हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बताओ और कौन। अब ये देखो भाई, ये मस्त मिल गया ना अपने, मोहम्मद जीशान, को फाउंडर सीईओ एट माय कैपिटल, फॉब सीईओ हो गया। मतलब मेरे को मेन बंदा तो मिल गया, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, देखो जैसे ही यहाँ पे जाओगे ना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सारा का सारा
मिल जाएगा। ये देखो स्पॉट आके, स्पॉट आ गई। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, आपके जो राइट साइड में ना यहाँ पे पूरा पूरा ऑप्शन मिल जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे मिल गया। ये क्या है? को फाउंडर है। बिल्डिंग माय कैपिटल BOE ये मिल गई। प्रोग्राम मैनेजर, ठीक है, प्रोग्राम मैनेजर है, इसका ऑपरेशन का काम है। ये कंसल्टेंट है वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। ये बता, इसका अकाउंट चेक करते हैं। अब बता दो, जब जब मैं अकाउंट चेक करता हूँ ना, उससे हम नोटिफिकेशन जाता है कि तुमको कोई तो देख रहा है, ठीक है। ये लड़की मिल गई एक, ठीक है, ये तो ऑलरेडी थी। अब इसके ओनर से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता होना चाहिए कि हायरिंग कब हो रही है कब नहीं हो रही। ठीक है, हर कंपनी में हर टाइम वैकेंसीज नहीं होती है। जब मैं चाहूंगा जाऊंगा ऐसा नहीं होता। जब उसके पास टाइम होगा तब वो करेगा, ठीक है। अब जैसे आपने बोला अमेजोन, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ। पहली बात देखो अमेजोन क्या है। अमेजोन आपको जो मिलेगा ना, कैसा है मैं बताता हूँ अमेजोन का सीन कैसा बताता हूँ। अमेजोन कभी भी ना एकदम से वो नहीं करता। जैसे कि आपने बहुत जगह लिंक्डइन पे पोस्ट देखोगे जहाँ पे बताएगा कि वी आर हायरिंग फॉर अमेजोन, ठीक है। 90% में फ्रॉड होता है। तो कभी अप्लाई मत करना, वो लोग पैसा मांगते हैं, वहाँ पे मत जाना। आपका गोल क्या रहना चाहिए कि मैं जितना हो सके उसकी जो एक्चुअल जो लोग काम कर रहे हैं उनके ही थ्रू मैं उसमें एंटर, ठीक है। चलो ये देखते हैं। डिजिटल कंटेंट एसोसिएट, एडिटोरियल राइटिंग, कंटेंट मैनेजमेंट के लिए है डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट। इसके लिए है, चलो ये ओपन कर लेते हैं। जॉब की हायरिंग चल रही है, 100 से ज्यादा लोग इस पर अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा गया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ जाने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें रेफरेंस बहुत अच्छा काम आएगा। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं ना अमेजोन के अंदर, उनसे जुड़ लो, ज्यादा अच्छे से काम आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? जो भी चाहिए पहले क्लियर कर लो मेरे को थॉट प्रोसेस कि मुझे इस जगह जाना है। और जैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे। ड्रीम कंपनी फाइंड करना एकदम से जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रहेगा ना तो आपको पाथ पता हो कि मेरे को जाना किधर, ठीक है। वो कर लेंगे। उसके बाद आपको समझना है कि भाई मेरे को कौन कौन जॉब दे सकता है। छोटी कंपनी है तो ओनर को पकड़ो, बड़ी कंपनी है HR को पकड़ो। ज्यादा अगर दोनों से कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे को पकड़ो जो ऑलरेडी काम कर रहा है। ये लोग बहुत हम्बल मिलेंगे ना आपको, इनका कुछ जाएगा नहीं, तो मिल जाएगी, ठीक है। वो ट्राई करना। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से इसके अंदर क्या रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को आप कनेक्ट कर सकते हो। HR हो गया, सेम इंटरेस्ट, या फिर जो भी है, जो भी हाई टेबल पे बैठते हैं बेसिकली, जिनके पास पावर रहती है काम करने की, ठीक है। चलो अब आता है इसके ऑप्टिमाइजेशन पे। चलो, सबसे पहली चीज, अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है अपना अकाउंट, क्या क्या करना पड़ेगा। पहले एक काम करते हैं आज, पहले अपना एक अकाउंट बनाते हैं। लगे तो अभी बना, तो घर से बना के लेकर के आओ, घर से बन जाएगा, ठीक है। अपना अकाउंट बनाना, कुछ कुछ चीजें फोकस करना। पहला क्या है, सर्चेबल कीवर्ड रखना। एग्जांपल बताता हूँ, मैंने क्या रखा है, मेरा प्रोफाइल चेकआउट करोगे, मैं भेज भी दूंगा। देखो प्रोफाइल में जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे, ये देखो, ठीक है। मैंने क्या रखा, तो कीवर्ड रखे क्या क्या, ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, फनल डिजाइनर, मेटा एड एक्सपर्ट। अब कोई भी अगर डालेगा ना लिंक्डइन पे, तो उस जगह पे मेरे को वो दिखाता है। हाँ वैसा आ जाए तो क्या होगा, उसमें क्या कंपटीशन कम हो जाए। अगर देखो मान लो कि मैं लिखता हूँ सिर्फ डिजिटल मार्केटर, कितने लोग हैं जिसको नहीं भी आता है ना, वो भी अपना वो डिजिटल मार्केटर लिख देते, तो वहां पे निकलना थोड़ा सा मुश्किल। तो अपन क्या करते हैं, स्पेसिफिकली डाल, जैसे कि देखो मैंने क्या किया, सर्च करता हूँ मैं, लिखता हूँ मैं सेल्स एक्सपर्ट, ठीक है। लेकिन ना बहुत सारे प्रोफाइल भी आ जाएंगे। देखो ये हो गए जॉब्स, ये हो गए पोस्ट, ये देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कीवर्ड मेरा ट्रिगर हुआ है, ठीक है। मैं पीपल में आता हूँ, अब देखना क्या क्या होगा, ये देखो, ये दिख रहा है यहाँ पर डार्क में लिखा हुआ है सेल्स, दिख रहा है। तो ये इस तरह से ट्रिगर करता है, देखो सेल्स, ये एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड रहते हैं ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं।
तो आप भी क्या करोगे, अपने प्रोफाइल 2-3 कीवर्ड रखो जिसको जो आपको थोड़ा सा अलग दिखाता है। ठीक है। इसके अंदर एक और चीज भाई, जितना आता है उतना ही दिखाओ। ज्यादा दिखाओगे तो दिक्कत हो जाती है। जितना आपके बस में है, उतना ही दिखाओ। बहुत लोग क्या करते हैं, एकदम देते हैं लंबी लंबी, ये हूँ मैं वो हूँ, फिर वो इंटरव्यू में फिर पार कर देते हैं। ठीक है। तो वो चीज देखना। और 2-3 प्रोफाइल जो मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा, पहले तो ये वाला कर लेते हैं, चार्ज खत्म। ठीक है। सर्च कीवर्ड डालना अपना, अकाउंट बनाना, अपना नाम डालना नीचे, क्या डिजिटल मार्केटिंग में जो भी आपको इंटरेस्ट है वो लिख दो। सेकंड, आपका ना कहीं पे भी जो लिंक हो ना वो क्लिकेबल होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल क्या करना है, मान लो प्रोफाइल में गए। ठीक है। कोशिश करना कि एक लिंक दे दूं, ताकि लोग क्या करें वहाँ पे कनेक्ट करें। हम लोग आने वाले टाइम में क्या करेंगे, अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे, लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो लिंक आप यहाँ पे डालोगे, ताकि लोग अगर यहाँ तक आ रहे हैं तो वो यहाँ से कहाँ पे जाएंगे, आपकी साइट पे जाएंगे। ठीक है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो अपना पोर्टफोलियो भी लेके जाओगे, देखो मैंने ये काम किया है। ठीक है। सेकंड चीज आपका ये रहने वाला है। इसके बाद जो थर्ड रहेगा, हमेशा याद रखो कि आपका अप्रोचेबल आप होने चाहिए। अप्रोचेबल मतलब क्या होता है कि आप क्लियर कॉल टू एक्शन दो, कि अगर आपको कनेक्ट करना है तो बिल्कुल कनेक्ट करो। कैसे करोगे, सिंपल, आपका प्रोफाइल रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा रहेगा नीचे, जैसे यहाँ पे देखो, क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे दे दिया, कॉन्टेक्ट इन्फो डाल दिया। ठीक है। किसी को आप कनेक्ट करना डायरेक्ट, वो क्या कर लेगा, कॉल कर सकता है। ठीक है। वर्क का दे दिया, एक ईमेल आईडी दे दी, काम चालू। ठीक है। हमेशा देखो जितना क्लीन प्रोफाइल रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ कुछ चीजें हमेशा याद रखो। पहला क्या है, आपका जो डीपी रहेगा, बेसिक जो प्रोफाइल पिक्चर रहेगा, वो थोड़ा सा क्लीन दिखना चाहिए। ठीक है। क्यों, बहुत लोग ना ऐसे खिंचाते हैं एकदम ऐसा, हीरोइन बन के ऐसा। वो प्रोफेशनल नहीं दिखता। ठीक है। फिर बहुत लोग आते डिबेट करने के, भाई मार्क जकरबर्ग तो ऐसी टी शर्ट में खिंचाता है। भाई वो, उसको जो अचीव करना था उसको कर लिया। अपन अभी उस जर्नी में, तो जितना हो सके फॉर्मल रहेगा तो बेटर है। ठीक है। और कोशिश करो, अगर आप खुद का एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो तो आपकी ब्रांडिंग का कलर अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है? क्योंकि ना वो आपके पिछले काम को दिखाता है कि आपने, जैसे देखो एग्जाम्पल है कि चलते हैं, मेरा ना यही 2 कलर मैं यूज करता हूँ ज्यादातर चीजों बनाने, ब्लैक हो गया और ये हल्का सा ग्रीन टाइप का चमकता है बेसिकली। रीजन क्या है, कि मैं चाहूंगा कि यार इंस्टाग्राम पे कोई आए तो उसको वो कलर दिखे, लेनिन पे आए तो ही वो कलर दिखे। तो उससे क्या है, एक ब्रांडिंग वाला फील है। अगर मैं अपने लिए कर सकता हूँ तो मैं किसी ब्रांड के लिए भी कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो चीजें आप हमेशा ध्यान रखो, जितना प्रोफेशनल दिखेगा उतना अच्छा। ठीक है। कोई भी ऐसे आलतू फालतू पिक्चर मत डालो जिसको देख के थोड़ा सा लगे अंदर आके। ठीक है। अब आते हैं इसके अगले चीज के ऊपर। 2 अकाउंट बता रहा हूँ मैं आपको, जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ, जो मुझे सही लगते हैं कि इनका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। ठीक है। एक है बंदा, इसका नाम है वैभव सिसिंथी करके। ठीक है। ये बंदा क्या करता है, आपको इंटरनेट पे सिखाता है कि किस तरह से आप लोग अपने लिंग को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। इनका प्रोफाइल काफी अच्छा लगता है, बिकम अ टॉप 1% प्रोफेशनल। ठीक है। ये नई कंपनी का नाम है। ठीक है। और यहाँ सब डाला हुआ है। ठीक है। जिनको पढ़ते नहीं बनेगा वो ये सुन सकते हैं। ठीक। ये हो गया, इन्होंने इसमें अपने अबाउट लिख के रखा हुआ है, इनके सारे कोर्सेज के लिखे हुए हैं यहाँ पे लिंक्स, क्या क्या कर रहे हैं क्या क्या नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्या करते रहते हैं, उसको अपडेट करते रहे। ठीक है। अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो, कोई क्लाइंट है आपका और वो बिजनेस ओनर है, उसको भी अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो उसको बताना है कि आप ये बनाओ। ठीक है। फिर अभी ये समझते हैं कि पर्सनल ही क्यों दिखना चाहिए, कंपनी का पेज से क्या प्रॉब्लम है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। हाँ, पहले तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ मेरे को, आप लोग कैसे अकाउंट को फॉलो करोगे, किसी इंसान के पे फॉलो करोगे, किसी कंपनी को फॉलो करोगे। हम्म। देखो, करेक्ट। देखो लिंक्डइन पे हम लोग क्या चाहिए, 1 to 1 बात करने वाले। हम लोग कभी कंपनी के पेज पे बात नहीं करते। ठीक है। और आप खुद भी कभी देख नोटिस करना कि कंपनी की रिक्वेस्ट है कि अपन एक्सेप्ट नहीं करते, वहीं पे किसी बंदे के आ जाएगी तो शायद से सोच भी ले। ठीक है। हमेशा याद रखो कि जितना ज्यादा अच्छा आपका पर्सनल ये दिखेगा ना, वो कभी भी कंपनी के पेज से नहीं होगा। इसलिए कभी देखना, इलॉन मस्क का अकाउंट खोल के देखना और टेस्ला खोल के देखना।
इलॉन मस्क से ज्यादा ही मिलेगा। टेस्ला कम मिलेगा, क्यों मिलेगा कम? तो वो कंपनी को, ठीक है अच्छी बात है कि कोई फॉलो नहीं करेगा, इसलिए पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इस टाइप का आप भी क्या करोगे, अपना अकाउंट बिल्ड करोगे। आपको क्या क्या चीजें बहुत याद रखनी है। दूसरा अकाउंट दिखाए तो पहले तो अगर मान लो कोई बंदा है जिसके पास मल्टीपल कंपनीज हैं, वो अपना प्रोफाइल किस तरह दिखा सकता है? वो कुछ इस तरह दिखा सकता है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है पहला, ये वेनर एक्स है, इसके अंडर में इतनी सारी कंपनीज आती है। ठीक है, ये कब काम आएगा आपके पास? आप जानते हो उसको, कोई जानता है क्या? जाना चालू कर दो भाई इसके। देखा देखा देखा। इसको भाई मैं बता रहा हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग में घुसा हूँ इसको देख। ठीक है, मेरे जो पुराने जो ओनर थे ना, वो बोले कि बबलू भाई इसको देखो, तुम्हें तुमको मजा आएगा। तो मैंने चालू करे देखने वीडियोस। मैं इतना ऑब्सेस्ड हो गया ना कि मेरे को और कुछ दिखता ही नहीं था। ठीक है, इसका अकाउंट चेकआउट करो, इसकी फिलोसफीज बहुत तगड़ी है। मतलब मजा आएगा। इंस्टा पे फॉलो करो, जहां पे करना करो, इसका अकाउंट चेकआउट करो। क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको, और जो ट्रेंडिंग चीज चल रही है वह मिलेगा। और इसके कोई भी स्क्रिप्टेड वाला सिस्टम नहीं है। जो भी रहता है एकदम रॉ रहता है, मजा आता है देखने में। ठीक है, ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरह कंटेंट बनाते हैं और वो रेगुलर बनाते रहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, एक टाइम पे बनाते हुए छोड़ देते हैं। इसका कंटेंट मैं 6 से 8 साल से देखा। वो कंसिस्टेंट है बिल्कुल। दिन में कम से कम ये लोग कितने 48 पीस ऑफ कंटेंट डालते हैं एक दिन में। 48। सोचो भाई क्या टीम होगी पीछे, कि वो बंदा जो बोल रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो पब्लिश हो रहा है। दिन में 48 पीस ऑफ कंटेंट डालते हैं। तो मजेदार चीज। ठीक है, इसका अकाउंट देखना मजा आएगा आपको, कि भाई अगर हमें कुछ करना है तो कुछ इस तरीके से करना है। ठीक है, वीडियोस क्या डाल रहे हैं, क्या क्या चीज चल रही है, सब कुछ डाल के रखो। बहुत मजेदार चीज है, ये भी ट्राई करना। ठीक है। अब इसके बाद चलो, ये अपन कल करेंगे जॉब कैसे फाइंड करते हैं। अभी अपना अल्टीमेट गोल क्या है? आप सबसे पहले हाँ अकाउंट बिल्ड करो। और अकाउंट बिल्ड करोगे ना तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वो आप खुद से भर देना। और अपन कल भी करेंगे उसको कि क्या क्या चीजें पूछेगा। सबसे पहला जो काम रहने वाला है, 25%। हाँ, कीवर्ड हो गया। कीवर्ड के बाद क्या रहेगा, आपको बोलने बोलेगा यहाँ पर अबाउट। ये तो बहुतों का है कि पता ही नहीं है। अबाउट अस, ये कोई लिखने वाला ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं आएगा। खासकर अपन जिस स्टेज पर, जहाँ पे अबाउट में क्या लिखेंगे? क्या ही लिखोगे ऐसा वाला? वहां पे लिखो कुछ ना कुछ अच्छा लिखो, अपने ऐसे बाकी लोगों का देखो प्रोफाइल, और उनको उठा के देखो कि भाई क्या चल रहा है। ठीक है। उसके बाद आपने कुछ भी जो भी सर्टिफिकेशन तो चलो अपन देंगे उस टाइम हो जाएगा। एक्सपीरियंस डाल सकते हो। बाकी लोग, ठीक है, एक्सपीरियंस डालो वहां पे जहाँ पे, जैसे कि मान के चलो आपकी खुद की कोई कंपनी का आपने कुछ कभी काम किया रहेगा, उसको डालो। सेल्फ ओनर हो, कुछ भी मतलब छोटा मोटा जो भी है वो डाल सकते हो। बट हाँ, इससे क्या है, ऐसा कुछ डालो जो जो थोड़ा सा रिलेटेबल। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, ये सब चीज लोग देखते हैं। ठीक है, और ये आपको मैं आने वाले टाइम में समझाऊँ, कल ही बताऊंगा कि भाई ये इतना जरूरी क्यों है समझना। ठीक है। उसके बाद एजुकेशन मस्ट है, बहुत जरूरी है एजुकेशन। कोई बता सकता है क्यों? हम्म? ठीक है, और एक टैग जुड़ जाता है कि ये बंदे के पास कितना नॉलेज हो सकता है। हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज बताता हूँ क्या है। हमेशा ना, दो लोगों को अगर बात करनी है, उनके पास ना बीच में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए बात करने की। ठीक है, तो 90% टाइम वो होता ही नहीं है। अगर मैं और आप सेम ही कॉलेज से हैं तो हम लोग पहली बार में क्या बात करें? कॉलेज के बारे में बात करेंगे, भाई हम लोग की कॉलेज में लगा बस। सीधा बोलोगे भाई हम दोनों सेम कॉलेज में थे, लेट्स कनेक्ट, काम हो जाए। तो आपका जो कॉलेज है, वो आपको क्या करेगा, एक यूएसपी दे देगा बात करने। ठीक है। आप हमेशा देखना, मैं आपको फॉलो दिखा देता हूँ। जैसे एग्जांपल आपने बोला कि, चलो इसको हटा देते हैं, इसको नाम लिखते हैं। हो गया भैया, बोलो। चलो, चलो ठीक है। मैं दिखाता हूँ, अमेजोन वाले में था।
ठीक है। आपका एल्यूमिनाई जो रहता है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, जैसे कि मैं लिख के देता हूँ। देखते हैं कोई ना कोई रिलेटिव, क्योंकि देखो आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जुगाड़ पानी, जहाँ पे हमारे खुद के कोई ना कोई रिलेशनशिप निकल जाता है। से मैं डाला था अमेजोन डाल दिया। ठीक है, ये देखो, ये डाला मैंने। यहाँ दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? 20 एल्यूमिनाई वर्क किया। और ये पता क्या है, मेरा ही कॉलेज। अब ये जो 20 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अब उसमें जाना है, हेलो सर, मेरा नाम बबलू है और हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उससे क्या हो जाएगा? एक इनिशियल वो मिल गया कि अरे भाई तुम भी इसी कॉलेज से, हाँ हम भी इसी कॉलेज से, हाँ चलो भाई ऐसा ऐसा, वो टीचर है कि नहीं, मैंने कहा नहीं, वो तुम्हारा क्या करेगी। ठीक है, 100 चीजें फिर बात कर सकते। इनिशियली क्या होता है, लोग स्टार्टिंग में कनेक्ट नहीं करते, एक बार अगर अब बॉन्ड बन गया तो वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये लोग काम करते हुए मेरे को दिख गया, देखो 31 म्यूचुअल मिल गए मेरे को, और ये एक मिल गया बंदा डॉक्टर गिरीश मोटे। अब ये बंदा कौन है बताता हूँ। ये एमबीए का ना वहाँ पे एचओडी था। ये मेरे को पर्सनली जानता है, ये देखो फर्स्ट कनेक्शन हो गया सॉर्टेड। समझ में आ रहा है? अब इससे मेरा फायदा क्या है, इनको डालूंगा सर, मेरे पास नंबर भी है, सर मैं देख रहा हूँ वहाँ पे हायरिंग वायरिंग चल रही है, यहाँ पे कोई दोस्त यार है क्या, खुद ही बता देंगे हाँ भाई है, बताता हूँ क्या। सॉर्टेड। ठीक है, रिलेशंस बहुत मैटर करते हैं बिजनेस के अंदर। तो आपका जाने का जो पाथ है वो बड़ा इजी हो जाएगा। वहीं पे अगर कोई एंड आदमी होगा, उसको अगर अप्रोच करना होगा तो शायद से उसको रिप्लाई ना मिले, शायद से। लेकिन इस केस में रिप्लाई मेरे को मिल जाएगा, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ और मैं सेम कॉलेज से। इसलिए बोलते हैं जब कॉलेज करना हो तो बड़े कॉलेज से करने का एक ही रीजन है, आपका सर्कल बहुत तगड़ा रहता है। ठीक है, जैसे आप आईआईएम में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आईआईटी वाला कुछ करके जा रहे हो, तो उसमें एक ही फायदा है कि जिनके साथ आप घूमोगे ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में काम आएंगे। ठीक है, इसलिए रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे तो मतलब फिर आपको मजा आएगा, अच्छा म्यूचुअल भी है, बैंगलोर में काम चल रहा है, हाँ भाई चलो कर सकते हैं। तो ये सारे सारे एमआईटी वाले ही हैं मेरे कॉलेज के। मेरा कॉलेज बहुत बड़ा है, बहुत तगड़ा कॉलेज है। हाँ। हाँ, गया था ये? अरे क्या बात है, कौन से वाले में गए थे? कोथुड़। ठीक है। तो वहां पे जाने के बाद आपको मिल गया, हाँ मेरे कनेक्शन है तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। इसलिए कॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया। तो मेरा एक स्टूडेंट है, वो क्या कर रहा है, उसने उसके उसके स्कूल में कोई तो फंक्शन होता है, तो उसका प्रोग्राम मार्केटिंग का काम उसने उठा लिया। अब वो क्यों उठा पाया काम, उसी स्कूल का है, एचओडी उसका दोस्त है, तो हो गया काम खत्म। तो रिलेशन बिल्ड करना चालू करो, जहाँ पे जाते हो कहीं भी अपना खराब इमेज नहीं बनना चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े लोग जैसे मैं इनको बता रहा हूँ, आप जाने वाले ऑस्ट्रेलिया में, भाई 2 महीना इतना कनेक्शन बिल्ड करना ना, तो वो इंडिया में बैठा था, वो लोग आगे बोलने चाहिए, "अरे भैया मेरा काम कर दो।" ठीक है, मेरी जो सबसे पहली कंपनी थी जहाँ पे इंटर्न था ना मैं, तो मैं उनको बोला कि सर आप इतने सारे लोगों से कनेक्टेड कैसे हो? बोला भाई मैं 4 साल विदेश में रहा हूँ, और यकीन मान हर 2 दिन में ना एक नया आदमी से मिला। समझ रहे हो? 4 साल। ठीक है, तो अगर अगर 500 लोग को भी वो जानता होगा तो उसके पास काम आने की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। विदेश से काम आएगा, अपना ही फायदा है, करेंसी चेंज होती है, फुल पैसा ही पैसा। तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे स्कूल कॉलेज आपका एजुकेशन ये सब ना लिंक्डइन में बड़ा काम आता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप पढ़े नहीं हो तो नहीं होगा, होगा लेकिन थोड़ा डिले होगा, थोड़ा धीरे धीरे होगा। ठीक है। चलो, अब ये कर लिए, एक्सपीरियंस डाल दिए, एजुकेशन डाल दिए। उसके बाद आपकी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो स्किल हम लोग जो जो सीख रहे हैं, जो जो कर रहे हैं, उसको आप डाल सकते हो। ठीक है, मेन काम इतना रहेगा, प्रोफाइल सेलेक्ट करो और साथ साथ में कवर इमेज एक लगानी है। ठीक है। तो आज का अल्टीमेट टास्क क्या है? सबसे पहले बनाओ बिल्ड प्रोफाइल। ठीक है। उसके बाद कवर इमेज लगाओ भाई, और एक अच्छी सी प्रोफेशनल फोटो, जो कि मैं जानता हूँ नहीं होगी, खिंचवा लो, यहीं पे खिंचवा लो, खींच के डाल दो उसको। ठीक है, एक कवर इमेज लगा देना, साथ ही में जितने भी इन्फो है अबाउट अस के लिए,
ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखो। और करना कुछ नहीं, चैट जीपीटी में जाओ, मस्त लिखो कि भाई मैं ये चीज कर चुका हूँ, मेरे को एक ढंग का अवार्ड लिख के दे मेरे को। वो अच्छा लिख के देगा तो उसको थोड़ा चिपकाना है। ऐसा रखो कि ना थोड़ा प्रेजेंटेबल रहे। ठीक है, लोग उसको अगर पढ़े तो लगे कि हाँ ऐसा कुछ तो आता है। ठीक है। अब ऑर्डर्स डालो, और साथ साथ में क्या करना है अपने को, एजुकेशन और स्किल, इतना इनपुट करके कल लेकर के आओ। कल अपन फाइंड करेंगे कि भाई किस तरह से जॉब मिलेगी, किस तरह से अपन कनेक्शन बनाएंगे, और किस तरह से आप लोग की स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है। अभी हम लोग हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अभी से क्या करेंगे, कनेक्शन बिल्ड करना चालू। ठीक है। बहुत लोगों से मिलोगे, मजा आएगा। 2 दिन में और भी दिखाता हूँ। रायपुर में ना एक और बिलासपुर में ना एक कंपनी चालू हो रही है। और मैं दिखाता हूँ आपको मस्त चीज। अब जैसे किसी का दिखाता हूँ। ठीक है। अब ये ना एक बंदा है, मैं इसका अकाउंट दिखाता हूँ। देखो। ठीक है। ये ना सीनियर रीजनल हेड है स्क्वायर यार्ड्स का। ठीक है। इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या करता हूँ। प्रॉपर्टी। ठीक है। तो इसका ना कुछ तो था, इसका बर्थडे बर्थडे कुछ था। हाँ। ये 17 अगस्त 2021 की बात है ना। 2021। मैं लिख के भेजा, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू रोल। ठीक है। वो मेरे को भेजा था। मैं लिखा थैंक यू। अब जाके मेरी बात चालू हुई है। मेरे को 2 साल हुए हैं यहाँ पे टीडीएस के अंदर, तो उसने लिख के भेजा। फिर मैं उसको बोला कि भाई मैंने तेरा प्रोफाइल चेकआउट किया, तेरी साइट चेकआउट करी, मेरे को जानना है तू करता क्या। ठीक है। और ये आज की बात है। आज या कल शाम को आया, कल। ठीक है। अब इसमें करूंगा क्या, मैं बताता हूँ। क्या लगता है क्या करूंगा, क्या लगता है। इससे मिलके मुझे कुछ मिलने वाला है क्या। हाँ ना भाई, मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा। या दुबई उबई में काम करता है यार। ठीक है। इससे रिलेशन बिल्ड करना है, इससे बात करनी है। मैं क्या कर सकता हूँ समझाना है, वो क्या लैक कर रहा है वो समझाना। ठीक है। जैसे कंपनी है, जैसे कि इंडिया में अपने पास वो है, ब्रिक्स करके कंपनी है, या फिर 99 एकर्स है कंपनी है। वो सेम काम ये लोग कर रहे हैं। वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो ये अलग कर रहे हैं। धीरे 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 बात चालू करो, इसे बड़े बड़े डील निकलते लिंक्डइन से। ठीक है। मैंने पूछा उसको, भाई तुम क्या करते हो, वो खुद ही पूछ रहे तुमको क्या चाहिए करके। फिर बताऊंगा कि मैं सोशल मीडिया में काम करता हूँ, आप क्या करते हो। मैं ये करता हूँ। क्या आप लोग कुछ नया ढूंढ रहे हो क्या। हाँ ढूंढ रहा हूँ, नया नहीं ढूंढ रहा हूँ। नहीं ढूंढ रहा हूँ तो 2 4 टिप्स दे दो फेंक के, ये करो करो। अगर खुद ढूंढ रहा है तो बोला कि किसी बंदे से बात करा, लोग कराते हैं। ठीक है। तो वो काम रहेगा। तो इसी तरह से आपको धीरे 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 अपना जो भी है ना, सब कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। अभी मेरी एक और से बात हुई, अभिषेक करके ना। अभी भाई साहब ने मुझे मस्त मैसेज किया कि भैया एनिवर्सरी, ये सेकंड एनिवर्सरी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं चेकआउट करा फिर भी चैनल, खुद ही बोल दिया मैं कि भाई तू कुछ डालता क्यों नहीं है। खुद ही बोला टाइम नहीं मिलता, 2 दिन में रिप्लाई करूंगा खुद ही बोल दूंगा। भाई तू एक काम कर, तू बस रिकॉर्ड कर, एडिट और पोस्ट मैं करके दूंगा। ठीक है। मैं इनसे क्यों कन्विंस कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इनका प्रोफाइल मेरे को अच्छा लगा। ठीक है। मेरे पास टीम है, 2 4 बंदे बैठे हैं, वो लोग करेंगे, डालते रहेंगे पोस्ट। और क्या चाहिए। और इसके बाद पैसा भी है। अमेजोन वाला है, टीसीएस, अजूर, एडब्ल्यूएस, जेन एआई में काम करा हुआ है, सैलरी तो मिलती होगी। ओरेकल में काम करा हुआ है। तेरा वो तू बस महीने का मेरे को 10,000 पे कर, मैं तेरा सारा काम कर दूँ। बैठे बैठे करना कुछ भी नहीं है, 2 लोग को उठाना है, बोलना तो ऊपर वीडियो का इतना तो रुपये लगेगा, दे, हो गया काम। ठीक है। तो इस तरह से ना आप बिल्डिंग कर सकते हो, मजा भी आता है। और बहुतों को तो मैं इतना इग्नोर मारो ना। एक तो कौन से को दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा। ठीक है। अंकिता तिवारी करके है। ठीक है। मैसेज डाली, वी आर ओपनिंग अ फ्रेंचाइजी, वेब ऊपर में कर रही है। और उनको चाहिए कि कोई बंदा आके बच्चों को पढ़ाए। ठीक है। तो मैं बता दिया कि भाई देखो मैं क्या क्या चीजें कर चुका हूँ, मेरे को बस ये जानना है कि तुम लोग ऑफर कितना कर, मतलब कि पैसा। हाँ, मुद्दे की बात। ठीक है। फिर मैं बताया, हाँ ठीक है। तो उसने ना ऊपर ना क्या किया था पता है, सबसे बड़ी मस्त चीज क्या करी। एक तो ये तो हाई लिखा है ना इसने,
तो ये बहुत ही अनप्रोफेशनल है। तो मैं समझ गया हूँ कि ये जो बंदी है वो तो लिख नहीं रही, शायद से इसका अकाउंट कोई और दूसरा हैंडल कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो, लोकी। ठीक है, समझ में आ रहा है स्पेलिंग? ठीक है, अब उसके बाद ना मस्त मजा आया फिर, मस्त बैठ के दोनों चैटिंग करें। हाय, ठीक, आई नो यू हैव अ ग्रेट टीम, ठीक है, बट ट्रस्ट मी व्हेन इट कम टू प्रोफेशनल आउटरीच, ग्रामर एंड स्पेलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड योर टीम इज जस्ट पेस्टिंग द रिस्पॉन्सेस। डोंट टेक इट अदरवाइज। फिर बेइज्जती करने का भी, लेकिन गुस्सा नहीं दिलाने का, समझ रहे हो? आई एम रियली हैप्पी टू कनेक्ट विथ यू एंड टू रिस्पॉन्ड फ्रॉम अवर मैसेजेस, हैव अ गुड नाइट। फिर उसके बाद नंबर, फिर मैसेज करी, मैं बोर हो गया, छोड़ दो, क्या करूंगा, कौन जाएगा बिलासपुर यार, कौन जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो कहने का पर्पज ये कि ना, अगर प्रोफाइल तगड़ा है ना, मजा आता है। फिर ना आप उनकी गलतियां गिना दोगे, सामने वाला अगर समझदार है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप कहीं पे लगा रहे कि यार मैं यहाँ पे गलत जा रहा हूँ, कोई बता दे रहे हैं, तो ये है। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी को भी उंगली करते रहो, उड़ता तीर मत दो जब तक सामने से कोई करे मत कुछ। ठीक है, क्योंकि क्या है, फिर वही म्यूचुअल में निकलेगा, इसको जानता है तो बहुत हरामी, मत लेना भाई। होता है हर कंपनी में ना, एक यहाँ पे नहीं होता रायपुर में, एक क्लियरेंस कॉल होता है। मतलब क्या, एमएनसीज में क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी ने अगर छोड़ा, शटडाउन मिलता है, वो कहीं और जाता है। ठीक है, और वहां पे वो बोलता है कि आपकी लास्ट कंपनी में आपका क्या काम था या क्या करते थे। तो वो बताते हैं कि भाई मैं इस कंपनी में था और ये चल, और बताते हैं कि आपके एचआर का नंबर दो। तो कॉल जाता है, और अब पूछती है कि भाई ये जो कैंडिडेट है ये मेरे पास आया है, ये आपके पास से अभी भी निकला है, हम लोग चाह रहे थे कि इनका कैरेक्टर समझने के लिए कि भाई कैसा है। अगर वहां पे एचआर बोल दे कि भाई एक नंबर का हरामी है, भाग के गया है करके, तो यहाँ से भी निकाल देंगे, नहीं चाहिए भैया। तो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसलिए एचआर से बना के रखा हुआ है। समझ जाओगे ना, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, बाकी ये सब भी वही है। आस्था, एक ये इसकी ओनर है, पीआर, उसके ओनर है। ठीक है, तो धीरे धीरे कनेक्शन बिल्ड करो, मजा आएगा, काम भी अच्छे से हो जाएगा, उसका हो जाएगा काम। ठीक है, तो पहला काम अपने को ये करना है। ठीक है, अभी हम लोग कनेक्शंस नहीं भेज रहे हैं, क्यों? पहले तो अपना अकाउंट ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजा, वो क्या करेगा, पहले आपका प्रोफाइल चेक करेगा। प्रोफाइल रहेगी इनकम्प्लीट तो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जहां पे आप 100 लोगों डालोगे, 10 एक्सेप्ट होंगे। अगर आप सही से करोगे तो वहां पे 25 एक्सेप्ट हो सकते हैं। समझ में आया? तो अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को डायरेक्ट यहाँ से करना, प्रोफाइल बिल्ड करो, ऑप्टिमाइज करो, फिर 25 उसमें आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, मतलब आपने कनेक्शन भेजा तो वहां से भी उन्होंने एक्सेप्ट करा, तो वो थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा। आज से चालू करो, 3 महीने के अंदर आपके पास आराम से 500 से 600 कनेक्शन बिल्ड हो जाएंगे, और आप ऐसे लोग जाने लग जाओगे जो कि सही मायने में आपके काम के। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, आराम से देख लेना इसको बैठ के। चलो, थैंक यू।